अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो है वो बेसिकली नेटवर्क लेयर के ऊपर हमने फोकस किया और हमने इस लेक्चर के अंदर ये देखना है कि नेटवर्क लेयर के अंदर जो हेडर जाता है उसमें कौन कौन सी फील्ड जाती है, उस फील्ड के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास जाती है। इसके अंदर हम जो चीज़ देखेंगे वो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा नेटवर्क लेयर अपने ओएसआई मॉडल में या फिर आपके पास टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर किधर लाई करता है। नेटवर्क लेयर बेसिकली आपके पास जो प्रोटोकॉल है उसका मेन जो पर्पस है वो आईपी एड्रेस के ऊपर काम करना है। तो हमारे पास जो भी डिवाइसेस आईपी एड्रेस को यूज करेगी हम ये कहते हैं कि वो आपके पास नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रही होती है। जैसे कि आपके पास राउटर्स है, राउटर्स आपके पास आईपी एड्रेस की बेसिस के ऊपर पैकेट्स को फॉरवर्ड या रिसीव कर रहे होते हैं। तो उस केसेस के अंदर हम इसलिए कहते हैं कि जो आपका राउटर है वो आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है या फिर लेयर 3 डिवाइस है अगर वो ऐसा ही से देखा जाए तो नेटवर्क का प्रोटोकॉल आपके पास किधर आपका जो है वो इंटरनेट के अंदर क्या करता है कि जब सोर्स के ऊपर आपके पास ये मौजूद होता है तो उसका काम ये होता है कि इसने सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लगाना है। और अगर ये डेस्टिनेशन की नेटवर्क लेयर है तो वो क्या करती है कि जब पैकेट रिसीव होता है तो वो चेक करता है कि ये जो आईपी एड्रेस आया है ये बेसिकली मेरा ही आईपी एड्रेस है। अगर वो करेक्ट होता है तो उस केस के अंदर जो है वो अपने पैकेट को रिसीव करता है, बाकी अदर केसेस के अंदर वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। तो इसके अंदर आपके पास जो सबसे पहली आपको जो लेयर नजर आ रही है वो सारी की सारी आपके पास एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आपके पास इस्तेमाल होते हैं। जैसे एफटीपी का प्रोटोकॉल होता है, इसको आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहते हैं और ये बेसिकली आपकी फाइल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एचटीटीपी का प्रोटोकॉल जो वेब ब्राउजिंग के लिए आपके पास जो है वो आपका प्रोटोकॉल है और इसी तरह एनवी और टीएफटीपी आपके पास जो है वो प्रोटोकॉल डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके नीचे आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो सर्विसेज मौजूद है, एक टीसीपी की सर्विस है और एक यूडीपी की सर्विस है। टीसीपी की सर्विस के अंदर आपके पास जो है वो रिलायबल सर्विस है और रिलायबल सर्विस के केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा वो टाइमली और कंप्लीट फॉर्म के अंदर और विदाउट करप्टेड फॉर्म के अंदर आपके पास जो है वो ये पहुंच जाया करेगा। यूडीपी आपके पास बेस्ट एफर्ट सर्विस आपके पास कहलाती है। तो पैकेट आपका जो है वो इन दो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए आपके पास नेटवर्क के पास पहुंचता है। हमारा जो फोकस है वो इस लेक्चर का बेसिकली ना ट्रांसपोर्ट लेयर है ना एप्लीकेशन लेयर है, हमने सिर्फ नेटवर्क लेयर के ऊपर देखना है और नेटवर्क लेयर के अंदर भी सिर्फ हम पैकेट के हेडर के ऊपर ये लेक्चर फोकस करेगा। बाकी टॉपिक्स के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर देख ले तो वो आपको ये टॉपिक्स अवेलेबल है। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास आपका आईपी जो है वो आपके पास आप ये कहते हैं कि जी बॉटलनेक है या कनेक्टिविटी है आपकी फिजिकल लेयर। अब फिजिकल के अंदर कुछ भी हो सकता है, आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आपके फिजिकल लेयर या आपके डेटा लिंक लेयर के अंदर जो है वो आपका लग सकते हैं। तो आपका आईपी बेसिकली एक ही होता है और उसके जरिए नीचे जो भी आप मीडियम इस्तेमाल करें अपने इंटरनेट को यूज करने के लिए आपको आईपी का जो है वो प्रोटोकॉल एक ही इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी आईपी एड्रेस आपको देना जरूरी है। तो इस बात से हमें ये बात समझ आ गई कि जी हमारे पास जब भी पैकेट ने आपका ट्रेवल करना है फ्रॉम इंटरनेट के ऊपर तो उसको आईपी एड्रेस की जरूरत है, चाहे वो मीडियम कोई भी इस्तेमाल करे। अगर उसने इंटरनेट के ऊपर जाना है तो उसको आईपी एड्रेस की जरूरत मौजूद है। इंटर नेटवर्क्स आपके पास क्या चीज है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। और उसके अंदर हमने क्या किए, एक एफिशिएंट के बजाय अगर आप इंटेलिजेंट का वर्ड भी यूज करें इधर किया जा सकता है कि एक इंटेलिजेंट राउटिंग आपके पास मौजूद है। इंटेलिजेंट राउटिंग या एफिशिएंट राउटिंग के अंदर फर्क क्या है कि आपके पास बीच में हमने जो राउटिंग डिवाइस देखी है वो खुद ही नेटवर्क को बार बार एनालाइज करती है। उस नेटवर्क एनालाइज करने के लिए उसके पास एक कोई राउटिंग एल्गोरिदम्स लगे हुए, राउटिंग एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए वो अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करती है। और जैसे ही वो अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर देती है तो फिर इसका मतलब है कि उसको सारा आइडिया होता है कि कौन से पैकेट ने किस डायरेक्शन के ऊपर जाना है। तो अब जब भी उसके पास एक पैकेट आता है वो क्या करती है, अपने एक राउटिंग टेबल को देखती है और उस राउटिंग टेबल से उसको मैच करती है और मैच करने के बाद जो है वो जिस डायरेक्शन में उस पैकेट ने जाना है उस इंटरफेस के ऊपर उसको फॉरवर्ड करती है।
तो इस तरह आपके पास जो है वो आपके पास इधर एफिशिएंट राउटिंग वो परफॉर्म करती है। इंटरनेटवर्क्स आपके पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का मतलब यही है कि वो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है प्रोवाइडिंग होस्ट टू होस्ट पैकेट डिलीवरी। और इन कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स का क्या फंक्शनैलिटी है कि अगर एक डायरेक्शन के अंदर होस्ट लगा हुआ है और वो दूसरे होस्ट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके पैकेट को ट्रांसमिट करे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक लॉजिकल नेटवर्क कहलाता है। लॉजिकल नेटवर्क का वर्ड क्यों यूज किया, लॉजिकल इसलिए कहा गया कि ये आईपी पे काम करता है और आईपी आपका एक लॉजिकल एड्रेस है। तो ये दोनों चीजें आपके पास इधर आती है। तो आईपी का प्रोटोकॉल आपके पास हर नोड के ऊपर रन करेगा। जो भी आपकी राउटिंग डिवाइस होगी और अगर उसमें राउटिंग का फीचर अवेलेबल है और वो राउटिंग की सर्विसेज देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास उसमें आईपी का जो है वो प्रोटोकॉल जरूरी है इसके अंदर। अब इधर देखिए आप पहले, सबसे पहले इस डायग्राम को, कि हमारे पास जब हम नेटवर्क्स की बात करते हैं तो इधर आप देखिए कि एक नेटवर्क लगा हुआ है जो ईथरनेट का नेटवर्क है, जिसको यूटीपी केबल और आप लोग इस्तेमाल कर सकते जो है एसटीपी केबल आपके पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर जो है वो नेटवर्क आपके पास लगा हुआ है। वो आपका एक राउटर के साथ कनेक्टेड है जो R1 है। उसके अंदर वो दूसरे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है जिसके नेटवर्क का नाम दिया पॉइंट टू पॉइंट लिंक है आपके पास। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक में कोई भी केबल आपके पास इस्तेमाल हो सकती है या नहीं भी होगी, या वायरलेस लिंक होगा या वायर्ड लिंक होगा। वायर्ड में भी ट्विस्टेड पेयर आ सकता है पॉइंट टू पॉइंट के अंदर, या फिर आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स आ जाता है। और इसी तरह आपके पास राउटिंग टू, आपके पास राउटर टू कनेक्टेड, और वो आगे जाके जो है नेटवर्क थ्री के साथ कनेक्टेड है जो एफडीडीआई नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है आपके पास। तो ये आपके पास जो है वो नेटवर्क थ्री है और उसके अंदर डिफरेंट आपके पास होस्ट है जो एफडीडीआई को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और आगे यही नेटवर्क जो है वो राउटर थ्री के साथ कनेक्ट हुआ है। और उसके बाद जो है वो आपका राउटर थ्री का अदर इंटरफेस जो है वो नेटवर्क फोर के ऊपर है, जो फिर आपके पास एक ईथरनेट है। और इसके अंदर होस्ट 7 और होस्ट 8 आपके पास जो है वो दो दो नोड्स और कनेक्टेड है। अब आप देखिए कि इस पूरे इंटरनेटवर्क के अंदर हमारे पास 8 होस्ट कनेक्टेड है। इस 8 होस्ट के कनेक्शन के अंदर जो है वो आपके पास एक नेटवर्क, दो टाइप का नेटवर्क, तीन टाइप के, यानी तीन डिफरेंट टाइप के नेटवर्क है। और अगर मेरे पैकेट ने H1 से लेके H8 तक जाना है तो उसके पैकेट को पहले किस नेटवर्क के फॉर्मेट में आना पड़ेगा, वो ईथरनेट के फॉर्मेट में आएगा। फिर इधर से राउटर उस पैकेट को जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक के फॉर्मेट पे कनेक्ट कर देगा, और उसके बाद इधर राउटर उसको एफडीडीआई में कर देगा, और इधर राउटर उसको वापस जो है वो नेटवर्क ईथरनेट के नेटवर्क के ऊपर दोबारा पैकेट को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो हमारे पास जो बीच के अंदर आपके पास जितने भी नेटवर्क्स आते हैं, इन राउटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पैकेट को राउट करने के साथ साथ उसके हेडर को उस फॉर्मेट के अंदर लेके आए ताकि वो उस नेटवर्क के लिए फीजिबल हो जाए। अगर उसका हेडर उस फॉर्मेट के अंदर नहीं आएगा तो फिर वो कोई फिजिबिलिटी नहीं रहेगी इसकी। तो इसीलिए आपके पास जो होती है वो एक इनकैप्सुलेशन की फॉर्मेट यूज होता है, यानी कि जब भी मेरा पैकेट आता है और मुझे इसको किसी और नेटवर्क के पैकेट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं इस पैकेट को एक एनवेलप के अंदर जिस तरह आप डाल दे और उसके ऊपर उस एड्रेस के फॉर्मेट लिख दूंगा जो कि अगला मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क समझ सकता है। तो इसी तरह एचसीपी का पैकेट जो है आपके पास, इधर क्या हुआ कि इधर से हमने टीसीपी का एक सेशन बनाया। अब टीसीपी का सेशन आपका कनेक्ट हुआ किसके साथ, जाके H8 की टीसीपी के साथ। तो ये जो आपके पास पीयर टू पीयर लिंक होता है वो ये कहलाता है आपका पीयर टू पीयर लिंक। और उसके बाद जो है वो आपके पास आईपी एड्रेस आपके पास इधर आ गया कि आप उसका आईपी के प्रोटोकॉल, अब पैकेट ने अगर इंटरनेट के ऊपर जाना है तो आपको आईपी का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी इधर लगेगा आपके पास। फिर उसने लोअर लेयर के ऊपर उस नेटवर्क में कन्वर्ट किया जिस नेटवर्क पे वो कनेक्टेड था, तो जो कि ईथरनेट का नेटवर्क था। और ईथरनेट का पैकेट इधर से गया, ईथरनेट का पैकेट डिकोड हुआ, डिकोड होके आईपी के पास गया। अब राउटर ने इस आईपी एड्रेस पे देखा कि मेरे ये किस लिंक पे जाना है, इस लिंक पे जाना है या इसके कोई और अदर लिंक्स है उसके ऊपर पैकेट में जाना है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे इस लिंक के ऊपर जाना है। लेकिन इस लिंक पे पैकेट के जाने के लिए जरूरी है कि वो उसका जो फिजिकल आपके पास फॉर्मेट होगा वो बेसिकली आपके पास पॉइंट टू पॉइंट का फॉर्मेट होगा। यानी मुझे अपने पैकेट को पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मेरा राउटर टू ये बात समझ सके। तो वो इसको क्या करेगा, पीपीपी के प्रोटोकॉल के जरिए उसको कन्वर्ट कर देगा। और एक ऊपर से सिर्फ एक बीच के डाटा को नहीं वो हटाता, वो सारे डाटा को रख के ऊपर से एक पैकेट लगा देता है और उसके ऊपर जो है वो पीपीपी का हेडर आपके पास चल जाता है। इस तरह ये पैकेट आपके पास राउटर टू के पास जाता है और राउटर टू के पास जो है वो आपके पास
पहुंच जाता है पैकेट। और राउटर 2 से जो है वो आपके पास पैकेट जो है वो दोबारा आईपी के पास जाएगा, आईपी उसको फिर देखेगा कि मेरा पैकेट ने किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, और उसने ये देखा कि राउटर 2 ने ये देखा कि मेरे पैकेट ने एक नेट अगले राउटर 3 के पास जाना है, जिसके दरमियान जो नेटवर्क है वो एफडीडीआई का नेटवर्क है। तो उसने क्या किया, राउटर 2 ने आईपी के पैकेट को एफडीडीआई के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद एफडीडीआई से उसने ट्रांसमिट कर दिया। अब ये पैकेट इधर से एफडीडीआई के नेटवर्क में से होता हुआ राउटर 3 तक पहुंच गया। राउटर 3 ने एफडीडीआई से दोबारा उसको डिकोड किया और दोबारा उसका आईपी एड्रेस कर दिया। आईपी एड्रेस वही चला आ रहा है, जो इधर से आईपी एड्रेस था वही सेम आईपी एड्रेस आपके पास इधर उसके पास पहुंच गया। और इधर का आईपी एड्रेस आपके पास उसने देखा, तो उसने ये देखा कि ये जो पैकेट है वो आपके पास इधर H8 के पास जाना है, और H8 आपके पास जो है वो नेटवर्क 4 के साथ कनेक्टेड है, जो कि ईथरनेट के ऊपर है। तो वो इसको क्या करेगा कि आपके पास ईथरनेट के पैकेट के लिए, अब उसने ये देखा कि ये जो नेटवर्क है वो ईथरनेट का नेटवर्क है, तो इसीलिए उसने उस पैकेट को दोबारा ईथरनेट के नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और इस तरह आपके पास जो है वो ये आपका ट्रैवल पैकेट कर गया। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो है ये पैकेट डिफरेंट नेटवर्क से होता हुआ जो है वो H8 के पैकेट पे चले गया, और इस तरह आपका पैकेट आपका रिसीव हो गया और आपको पता भी नहीं चला। आपको बस यही लगा कि मैंने एक ईथरनेट के नेटवर्क के ऊपर अपने ईथरनेट के फॉर्मेट से पैकेट ट्रांसमिट किया। रास्ते में जितने फॉर्मेट चेंज किए वो सब इस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसीलिए इसकी एफिशिएंट राउटिंग ये होगी कि इसने पैकेट की डेस्टिनेशन के साथ साथ उसके फॉर्मेट पे भी गौर करना है। एक टाइप का पैकेट दूसरे नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो है वो ये जरूरी है। और अब याद रखिएगा कि जब आपने किसी भी दो तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आपने दो तरह के नेटवर्क उधर मौजूद है, और आपसे कभी सवाल किया जाए कि जी इंटरव्यू के अंदर कि जी अगर दो टाइप के नेटवर्क मेरे किसी ऑफिस में लगे हुए, मैं उसको किस तरह से मर्ज करूंगा, तो आप सिंपल ये चेक करेंगे पहले जाके कि उन दोनों में कौन से प्रोटोकॉल सपोर्ट हो रहे हैं, और फिर आप एक राउटर परचेज करेंगे जो जिसके अंदर ये दोनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट मौजूद होगा, और आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो पहले आपके पास जो है वो जब राउटर मौजूद नहीं था आया था, तो उससे पहले ये गेटवे ये काम कर रहा होता था। तो गेटवे की जो फंक्शनैलिटी थी वो अब राउटर ने ले ली, तो इसलिए अब गेटवे आपका ऑब्सोलीट हो गया, और राउटर अब ये भी फंक्शनैलिटी आपके पास परफॉर्म कर लेता है। आईपी एड्रेसेस आप लोग ऑलरेडी पहले ये सारा डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, क्लास फुल और क्लास लेस आईपी एड्रेस, तो मैं इसलिए पे इतना फोकस नहीं करूंगा। और अगर आपको डिटेल के साथ पढ़ना है तो फिर इसको आईपी एड्रेस का जो वीडियो लेक्चर आप उसको रेफरेंस इधर से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब आप आ जाते हैं कि हमारा जो नेटवर्क का हेडर है वो बेसिकली आपके पास जो है वो उसका किस तरह से काम करता है, इसको जरा गौर से देखने की जरूरत है। कि आप सबसे पहले जब इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें तो आप ये देखिए कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 31 के ऊपर जाके जा रहा है। 0 से 31 मतलब ये है कि 32 मतलब क्या, 32 बिट्स, यानी हमारे पास ये 32 बिट की लेंथ है, लेकिन ये एक लाइन नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि 32 बिट्स आपके पास मौजूद है, यानी 32 बिट्स का मतलब ये कि अगर मैं इसको बाइट में कन्वर्ट करूं तो 4 बाइट की एक लेंथ है, और इस तरह आपके पास 6 लेंथ है, तो 6 4 से 24, तो यानी मेरे पास जो है वो आपके पास 24 बाइट्स का आपके पास हेडर मौजूद है। तो पहली बात याद करने की ये है कि आपके पास 24 बाइट्स का आपके पास हेडर मौजूद है, और इस हेडर के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो 24 बाइट्स हो गई, और आपके पास जो है वो 24 बाइट्स का ये पूरा टोटल हेडर मौजूद है। अब हम इसमें देखते हैं कि हर फील्ड कितनी उसकी आ गई। इसको देखें तो वर्जन आपके पास सबसे पहले आता है, यानी कि जब भी आपका पैकेट रिसीव होगा तो इस तरह रिसीव होगा कि सबसे पहले उसका वर्जन आएगा, वर्जन के बाद हेडर लेंथ आएगा, HLN लिखा है इधर, फिर टाइप ऑफ सर्विस की फील्ड आएगी, फिर लेंथ आएगी, फिर आइडेंटिफिकेशन आएगा, फिर फ्लैग्स आएंगे, फिर ऑफसेट आएगा, ऑफसेट के बाद TTL आएगा, TTL के बाद प्रोटोकॉल आएगा, फिर चेकसम, फिर सोर्स एड्रेस, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस, और फिर ऑप्शन, और फिर पैडिंग। तो इस ऑर्डर के अंदर आपके पास जो है वो पैकेट आपके पास चल रहा होता है। इसीलिए ये ऑर्डर आपके पास पैकेट जो लिखा गया वो इस तरह है। एक लाइन में हम इसलिए नहीं लिख सकते कि एक साथ 24 बाइट्स को लिखना मुश्किल हो जाएगा और किसी जगह रिप्रेजेंट करना इसको आपके पास, तो इसलिए इसको ब्लॉक फॉर्म के अंदर लिखा हुआ। तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज आएगी, वर्जन आएगा कि भाई किस वर्जन का आपके पास हेडर मौजूद है, ये 4 बिट का मौजूद है। अगर इसकी वैल्यू 4 होगी तो इसका मतलब है IPv4 का पैकेट आया है,
और अगर इसकी वैल्यू 6 होगी तो इसका मतलब ये है कि ये IPv6 का पैकेट आया है। तो इसीलिए इन्होंने 4 आपके पास बिट रख दी कि ये इनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी थी और ये सिर्फ 2 इस्तेमाल हो रही है और बाकी की बिट्स हमारे पास जो है वो वेस्ट हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 बिट था तो 2 की पावर 4 करे तो 16 पॉसिबिलिटीज बनती थी मेरे पास। तो 16 पॉसिबिलिटी के लिए आपके पास जो है आपने सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी इस्तेमाल की, IPv4 के लिए 4 वैल्यू और 6 वैल्यू, और बाकी के सारी सारी इसके अंदर वेस्ट हो गई हमारे पास, या फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास आपने रख ली इसको। अच्छा, उसके बाद 4 बिट का हेडर लेंथ आता है। हेडर लेंथ आपके पास क्या होता है? हेडर लेंथ ये बताएगा कि भाई मेरा जो हेडर का साइज है वो कितना बड़ा साइज है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हेडर लेंथ आपके पास ये बता रहा होता है कि जी 4 बिट का आपके पास है, लेकिन इसमें जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ वर्ड होगी। वर्ड आपके पास याद रखिएगा 4 बाइट का एक वर्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें 4 का मतलब ये है कि 4, अगर इसमें सॉरी 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब ये है कि इसमें 4 बाइट्स है, और इसमें अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 8 बाइट्स है, इसमें अगर 3 लिखा है तो 12 बाइट्स है, इसमें अगर 4 लिखा है तो आपके पास जो है वो 16 बाइट्स है, और अगर 5 लिखा हुआ है आपके पास तो 20 बाइट्स है। तो अगर ये 4 बाइट हो गए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 8 बाइट हो गए अगर ये 2 मैंने भेजने, लेकिन मिनिमम आपके पास जरूरी है नेटवर्क लेयर के अंदर कि मैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 यानी 5 मेरे पास जो है वो आपके पास वर्ड मुझे भेजना जरूरी है, यानी कि 20 बाइट आपके पास भेजना मुझे जरूरी है, तो तब जाके मेरा ये हेडर कंप्लीट होता है। हाँ, ऑप्शंस मेरे पास आपके पास जो है वो ऑप्शनल है और वेरिएबल है, आप दे भेजना चाहे तो भेज दे, नहीं भेजना चाहे ऑप्शंस तो आपके पास जो है वो नहीं भेजे आप इसको। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो यानी कि हेडर की लेंथ मिनिमम 5 होगी। 5 का मतलब क्या है? 5 वर्ड्स, एक वर्ड 4 बाइट के बराबर है, तो 5 इंटू 4 20 बाइट्स आपके पास भेजना जरूरी है। 20 बाइट्स आपके कंप्लीट का होता है, यहाँ पे जाके कंप्लीट होते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो ये आ जाता है। और इसी तरह 8 आपके पास क्या आ जाता है कि 8 बिट्स की आगे टाइप ऑफ सर्विस मौजूद है। टाइप ऑफ सर्विस के अंदर आप वैल्यू देते हैं और उससे पता लगता है कि आप कौन सी टाइप की सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि भाई ये पैकेट को ड्रॉप करना जरूरी है, ये पैकेट की प्रायोरिटी क्या है, ये पैकेट की ट्रांसमिशन टाइम क्या है, अगर इस वक्त तक ट्रांसमिट नहीं हुआ तो ठीक है, इसको आप ड्रॉप कर दें आपके पास। तो ये टाइप ऑफ सर्विस जो है आपके पास बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि पैकेट की है क्या चीज, किस टाइप की सर्विस। ये नेटवर्क का पैकेट जा रहा है, ये यूजर का पैकेट जा रहा है, ये यूडीपी वाला पैकेट है आपके पास, ये टीसीपी वाला पैकेट है आपके पास। तो इस तरह टाइप ऑफ सर्विस आपके पास उससे डिटरमिन करता है राउटर के भाई मैंने इस पैकेट को कैसी सर्विस देनी है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है 16 बिट्स का लेंथ। लेंथ ये बताता है कि आपके पास डेटाग्राम जो है वो आपके पास जो है वो लेंथ बाइट्स में कितनी है। तो 2 की पावर आप 16 करें तो आपके पास जो है वो इसके अंदर जो है वो 2 की पावर 10 कितना होता है? 1। आपके पास 1000 आपका आ जाएगा बाइट्स, ठीक है। 11 करेंगे तो 2000 आ जाएगा, इसी तरह 4000। अगर आप 3 करते तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो 2 की पावर 16 के करीब इनटू बाइट्स आप करेंगे तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी इसकी। तो ये 16 आपके पास बिट्स ये बताती है कि भाई मेरा जो पैकेट आ रहा है वो इससे नीचे आपके पास लेंथ उसकी कितनी, तो ये आपकी लेंथ बता देगा। और उसके आगे फिर आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स एंड ऑफसेट, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से आपके पास काम करते हैं। तो इन तीनों को हम अभी फिलहाल स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए, 4-5 मिनट बाद मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा आइडेंटिफिकेशन और फ्लैग्स और ऑफसेट कैसे काम करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है टीटीएल के अंदर कि आपके पास टीटीएल किस लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो है वो टीटीएल बेसिकली इस्तेमाल होता है कि इसमें एक वैल्यू रखी जाती है कि कितने नंबर ऑफ हॉप्स ने पैकेट ने जाना है, यानी कितने राउटर से इसमें ट्रेवल करना है, कितनी ऐसी डिवाइसेस से ट्रेवल करना है जो आईपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो टीटीएल की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं 10 लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम 10 राउटर तक मेरा पैकेट जाएगा, और पैकेट जाने के बाद जो है वो आपका जो है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है ना वो आपके पास टीटीएल इस नंबर ऑफ हॉप्स को रखा जाता है। अक्सर इसकी वैल्यू का हालांकि नाम है टाइम टू लिव, तो हमें ये समझ आती बात कि जी टाइम लिस्ट में डाल दे कि कितनी देर तक पैकेट आपका नेटवर्क पे ट्रेवल करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली सोचा तो यही गया था कि टीटीएल के अंदर टाइम डालेंगे,
लेकिन आपके पास टाइम की फॉर्मेटिंग, टाइम की सिंक्रोनाइजेशन और ये सारी बातों से जो है वो आपके पास जो है वो इसके अंदर ये टाइम का जो फैक्टर है वो नहीं आप इनकॉर्पोरेट कर सके, तो फिर इन द एंड इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ हॉप्स आपके पास डाल दिए गए और नंबर ऑफ हॉप से आपके पास पैकेट को ट्रैक किया जाता है कि ये पैकेट आपके पास किस तरह से कितने ट्रेवल करके आ चुका है। और उसके बाद 8 बिट का प्रोटोकॉल वर्जन है। अभी इसके अंदर जो मेनली इस्तेमाल होता है वो टीसीपी का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है जिसकी वैल्यू है 6, और यूडीपी का जो प्रोटोकॉल आपके पास इस्तेमाल होता है उसकी वैल्यू है 17। तो अगर इसमें 6 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो टीसीपी का प्रोटोकॉल है, और ये आपके पास अगर 17 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये यूडीपी का प्रोटोकॉल है। फिर हमारे पास जो है वो चेकसम आ जाता है। चेकसम आपके पास बेसिकली क्या करते हैं कि हम चेकसम के अंदर इन सारी हेडर को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो इसके अंदर आपके पास लिख देते हैं। आप ये समझे कि इसके अंदर इन सारी वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा और हेडर की सारी वैल्यूज को जब ऐड करने के बाद मेरे पास जो कैरी आएगी, मैं कैरी को दोबारा ऐड कर लूंगा उसके एलएसबी के ऊपर, तो फिर मेरे पास चेकसम बन जाता है। तो चेकसम आपके पास एक बस आपने हेडर दे दिया जिससे आप ये चेक करते हैं कि जो हेडर मेरे पास रिसीव हुआ है इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो इसी को चेक करने के लिए सिर्फ आपके पास चेकसम आपके पास मौजूद होता है। और फिर आपके पास सोर्स का आईपी एड्रेस आ जाता है हमारे पास, फिर डेस्टिनेशन का आपके पास आईपी एड्रेस आ जाता है, और फिर ऑप्शंस आ जाते हैं डिफरेंट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका 16 बिट के ये देखिए 32 बिट का आपके पास है ये IPv4 के लिए, और 32 बिट का आपके पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आ जाता है। पैडिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस में आप क्या डाल सकते हैं कि ऑप्शंस में ये डाल सकते हैं कि भाई सोर्स बेस्ड राउटिंग, यानी कि सोर्स जो बता रहा है उसी राउट को इस्तेमाल करें। अक्सर आपके पैकेट्स होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं, सिक्योरिटी हैजर्ड्स होते हैं। अब आपका एक पैकेट ट्रेवल कर रहा है जिसमें आपकी जो है वो कंपनी की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आप नहीं चाहते कि ये पैकेट किसी और मुल्क से होता हुआ आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, तो आप क्या करते हैं कि अपना एक राउट डिसाइड कर लेते हैं कि इन राउटर से होता हुआ जाएगा तो मेरा पैकेट सेफ रहेगा। तो सोर्स बेस्ड राउटिंग आपके पास जो है वो बेसिकली इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। टिपिकली हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें राउटर्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और फिर उसके बाद एक रिकॉर्ड राउट की होती है कि भाई ये पैकेट जिस जिस लोकेशन से जाए राउट को रिकॉर्ड कर लो कि भाई किस पैकेट से होता है। बेसिकली ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब आप सोर्स बेस्ड राउटिंग आप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो तब आप सबसे पहले राउटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको वेरीफाई करते हैं कि भाई ये जो राउट है ये सिक्योर है कि नहीं है। और फिर जब आपका राउट सिक्योर हो जाता है फिर आप उसकी सोर्स बेस्ड राउटिंग कर देते हैं। और फिर सेवरल अदर ऑप्शन है जो इसके अंदर आपके ऑप्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये था कि हेडर की लेंथ को आपको याद होगा कि हमने वर्ड्स में कहा था, अगर हेडर की लेंथ ये कह रही है कि मेरे पास जो है वो 6 है, 6 का मतलब है कि 6 इंटू 4 24, तो 24 बाइट्स का आपके पास हेडर मौजूद है। तो आपके पास जो है वो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि यहाँ तक हेडर है। तो अगर मैंने अपने हेडर लेंथ के अंदर ये बात कह दी है कि यहाँ तक है और ऑप्शंस मेरे खत्म हो गए इधर, तो इसका मतलब ये कि ये वाला एरिया मुझे फिल करना पड़ेगा विद सम डमी वैल्यूज। तो डमी वैल्यूज क्या होती है कि 0 0 0 से आप ये वैल्यू हमारे पास जो है वो इधर फिल कर देते, यानी कि 6 जीरो की पैडिंग अगर आप ऑप्शंस यूज कर रहे हैं तो साथ में आपने पैडिंग भी यूज करनी है, तो 6 जीरोस आप इधर लगा देते। और इसी तरह हमारे पास जो है वो आपका जो है वो इधर तक हेडर का ऑलमोस्ट 90% हेडर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो हमने बात की थी आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स और ऑफसेट, कि ये किस तरह से काम करते हैं। आपके पास ये होता है कि पैकेट का साइज सोर्स और डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। अब ये समझ लें कि अगर टीसीपी का मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1499 बाइट्स है और मैंने उस डेस्टिनेशन ने अगर सोर्स और डेस्टिनेशन ने डिसाइड कर लिया कि पैकेट ने 1499 बाइट्स के जरिए ही ट्रेवल करना है, लेकिन रास्ते में कोई ऐसी डिवाइस आ जाए जिसकी मैक्सिमम पैकेट साइज 500 बाइट्स है, तो इसका मतलब है कि अब आपका पैकेट इधर से ट्रेवल नहीं हो सकता। तो इस मसले के हल के लिए इन्होंने क्या किया कि आपके पास जो है वो इसके पैकेट को जो है वो हमारे पास बीच के अंदर ये 3 फील्ड्स डाल दी और इन फील्ड्स के जरिए इसको कंट्रोल किया। कैसे किया, हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि हमारा ये पैकेट निकला H1 ने और इसने साइज रखा 1400 बाइट्स। रिसीवर के पास भी जो है वो आपके पास एग्रीड था कि जी ये पैकेट जो है वो 1400 बाइट्स तक पहुंच जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने ट्रांसपोर्ट लेयर पे देख लिया
लेकिन किसी ने नेटवर्क लेयर पे जाके ये बात नहीं देखी कि जो राउट मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके अंदर 1400 बाइट्स के पैकेट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। तो उस केस के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास इधर जब पैकेट आपका नीचे नेटवर्क लेयर पे आया और इसने देखा कि इसने राउटर 1 से बात की, उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं 1400 बाइट्स के पैकेट को रिसीव कर लूंगा। जब इधर से ये पैकेट 1400 बाइट राउटर 1 पे पहुंचा और इसने राउटर 2 से बात की, तो उसने ये कहा कि ठीक है, मैं 1400 बाइट्स के पैकेट को ट्रेवल कर दूंगा, लेकिन मुझे जो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है वो एफडीडीआई का प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है। इसने कहा ठीक है। तो इसने क्या किया, ईथरनेट के पैकेट को लिया और एफडीडीआई के प्रोटोकॉल पे उसको कन्वर्ट किया और उधर राउटर 2 के ऊपर भेज दिया। राउटर 2 ने क्या कहा कि राउटर 3 के ऊपर पैकेट जा सकता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 512 बाइट्स है। अब इधर प्रॉब्लम बन गई। क्यों? अब राउटर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस 1400 बाइट्स के पैकेट को 512 के बाइट के अंदर पैकेट के अंदर ब्रेक करेगा। जब इसने 512 के पैकेट में ब्रेक किया तो पहला साइज बना 512, दूसरा साइज बना 512 और तीसरा साइज बना 376। इन तीनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास जो पैकेट होगा वो 1400 बाइट्स का आपके पास हो जाएगा। लेकिन अब ये पैकेट के साथ आपने कुछ आइडेंटिफिकेशन भेजनी होगी। आप आइडेंटिफिकेशन क्या भेजेंगे? आप पहले वाले पैकेट के साथ आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे X, और ये आइडेंटिफिकेशन तीनों पैकेट में सेम रहेगी क्योंकि ये सेम पैकेट जा रहा है, यानी सेम सोर्स का पैकेट है, तो आपने एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा दिया। साथ में आपने क्या लिखा, 1 लिखा, दूसरे पैकेट में भी 1 लिखा, तीसरे पैकेट में 0 लिखा। यानी हमारे पास इधर 1 लिख के दूसरा 1 और तीसरा 0 लिखने का रीजन ये है कि 1 का मतलब ये कि अभी और पैकेट आएगा, इधर भी 1 का मतलब है कि अभी मोर आएगा, यानी मोर फ्रेगमेंट्स। तो 1 का मतलब क्या है, मोर फ्रेगमेंट्स। 0 का मतलब है कि अब कोई फ्रेगमेंट नहीं आएगा, ये लास्ट पैकेट था। तो जब ये आपके पास ये तीनों हेडर लगा के और आपका साइज देखिए, ऑफसेट की वैल्यू को क्या सेट किया, 0, यानी कि पहला पैकेट है। 64 मतलब ये है कि 512 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 64 आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले मैं 64 वर्ड्स भेज चुका हूं। तो 64 वर्ड्स आपके पास जो है वो मौजूद है, इसका मतलब है ठीक है, ये डाटा जा चुका है। और इसी तरह 128 का मतलब है कि इससे पहले मैं जो है वो 128 वर्ड्स भेज चुका हूँ। 128 का मतलब क्या है, 64 वर्ड ये और 64 वर्ड ये। तो टोटल आपके पास मिला के 128 वर्ड है। और 0 का मतलब है कि अब आगे कोई पैकेट नहीं आएगा, अब इन तीनों पैकेट को मर्ज कर लो और उसके बाद जो है वो आपका दोबारा 1400 बाइट्स का पैकेट आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह करके ये पैकेट आपके ब्रेक हो रहे होते हैं। और इसी तरह आपके पास 1 1 डालने का रीजन यही है और ऑफसेट डालने का रीजन ये है कि अगर सपोज पहला पैकेट गया, दूसरा पैकेट किसी नॉइस की वजह से करप्ट हो गया तो आपने हटा दिया, तो इसके बाद जब आप ये पैकेट भेजेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका ऑफसेट 0 था, उसके बाद 128। तो आपने कहा कि नहीं, मेरे पास तो 64 वर्ड्स आए हुए, और ये कह रहा है कि नहीं 128 वर्ड्स आए हुए। तो इसका मतलब है कि ये पूरा के पूरा पैकेट आपके पास करप्ट हो जाएगा और ये ड्रॉप हो जाएगा फिर पैकेट। तो राउटर 3 इस पूरे पैकेट को ड्रॉप कर देगा कि मेरे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आई है तो मैं इसको रिसीव नहीं कर सकता। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो आपका काम करेगा। और उसके बाद जो है वो राउटर 3 आपके पास अब ये पैकेट को रिसीव कर लिया, इसने मर्ज कर लिया। मर्ज करके जब इसने पीपीपी का पैकेट बनाया और इसने फिर H8 से बात की, तो H8 ने कहा कि मेरे पास जो पैकेट आएगा वो ईथरनेट का पैकेट आएगा। तो अब इसने क्या किया कि इस पैकेट को ईथरनेट में कन्वर्ट किया, दोबारा उसकी उसी तरह से फ्रेगमेंटेशन की और फ्रेगमेंटेशन करके H8 को भेजा। H8 की नेटवर्क लेयर ने इस फ्रेगमेंटेशन को रीअसेंबल किया और ऊपर TCP/IP लेयर जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर थी उसको पैकेट को दे दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को ये बात नहीं पता लगती कि रास्ते में कितनी दफा उसका पैकेट ब्रेक हुआ, और ये नेटवर्क लेयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और नेटवर्क लेयर का सारे टास्क थे कि उसने इस पैकेट के ब्रेक भी किए पीसेस, और आपके पास प्रोटोकॉल की जो कन्वर्जन थी उसको भी इसने इधर देख लिया। तो फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली इधर आपके पास इस तरह से काम करती है। तो हमारा जो टॉपिक आज का था वो बेसिकली इसी के ऊपर फोकस था कि हमने नेटवर्क लेयर के हेडर को डिटेल के साथ देखना था। आपकी जो भी क्यूरी हो बेशक मुझसे आप कांटेक्ट कर ले, तो इसके ऊपर जो है वो आपका एक सेशन हम कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।